का बिजनबाड़ी हॉस्पिटल का अंदर जितना सब सेंटर है या जितना मतलब स्टाफ का हेल्थ चेकअप है, ये रूटीन हेल्थ चेकअप है, ठीक है। जितना ANM है आपका या सब सेंटर में जो आशा है और जो हेल्थ चेकअप है सबका सब मतलब रूटीन हेल्थ चेकअप हो रहा है। इसमें उसको हम लोग पूछते हैं पहले क्या प्रॉब्लम है, कोई करंट प्रॉब्लम है या पास्ट कोई हिस्ट्री होता है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग एक रूटीन चेकअप करते हैं ब्लड, ठीक है, CBC करते हैं। उसके बाद रैंडम ब्लड शुगर करते हैं, शुगर टेस्ट रैंडम करते हैं। उसके बाद यूरिन का टेस्ट है, यूरिन का नॉर्मल टेस्ट जो है REME वो CS करते हैं बस। ये चल रहा है आपका 14 तारीख से चल रहा है, ठीक है। 17 तारीख तक चलने वाला है, आज लास्ट है। अभी तक उसको मिला नहीं, जो डिफेक्ट वाला आ रहा है कोई शुगर या प्रेशर ही मिला नॉर्मली। नमस्ते, मैं बिजनबाड़ी BOMH डॉक्टर अंशुल चौधरी। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तरफ से हम लोगों का एक ऑर्डर आया था जिसमें अंडर COMH सर के सुपरविजन में हम लोगों ने एक कोविड में जितने काम करने वाले वर्कर के लिए या हेल्थ वर्कर और स्टाफ के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जिसका नाम है फिट हेल्थ चेकअप फॉर हेल्थ स्टाफ। इसके अंदर हम लोगों ने ANM, GNM सिस्टर, आशा और जनरल स्टाफ एंड डॉक्टर्स का फिट चेकअप किया सक्सेसफुली, जो हम लोग कैंप 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कंटिन्यू चला। आज इसको हम लोग सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए हैं। सबसे पहले बोलना चाहता हूँ पूजा के लिए हैप्पी पूजा टू ऑल माय बिजनबाड़ी पीपल्स। और इस पूजा के लिए हम लोगों ने एक अलग तरीके से प्लानिंग किया है, जिस प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पूजा का जो मेन टाइम होता है सप्तमी, अष्टमी, नवमी 23 to 25 इवनिंग टाइम में कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। हर एक पूजा सेंटर में जहाँ जहाँ पूजा पेंडल बना गया है वहाँ पर हम लोग हेल्थ के तरफ से एक कैंप लगाएंगे। उस कैंप में हम लोग कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे पूजा में सेफ रह के हम लोग पूजा को एंजॉय कर सके। जिसके अंदर हम लोगों ने इवनिंग में थर्मल स्कैनिंग का प्रोग्राम रखा है। हम लोग का हेल्थ वर्कर इसमें सपोर्ट देगा, दीदी के साथ में, रेणु दी के साथ में, और इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना चाहते हैं जी। और हॉस्पिटल के थ्रू से आप कैसा काम करने का सोच लेकर बिजनबाड़ी आए हैं सर? हॉस्पिटल के थ्रू से हम लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग लेके यहाँ पर आया हूँ बिजनबाड़ी में। सबसे पहले हॉस्पिटल को और ब्लॉक को कोविड फ्री करने का प्लानिंग है, जिसमें मैं यहाँ के लोगों को निवेदन करता हूँ कि कोविड से डरने का बात नहीं है, उसमें हम लोगों को सावधानी बरतना है। सेफ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, हैंड सैनिटाइज करते हुए, मास्क पहनकर पूजा देखना है, ये मोटिव है हम लोग का। इसके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग पहले अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए डरिए मत, हॉस्पिटल आइए, हम लोग आपका ट्रीटमेंट करेंगे, करने के साथ कोविड टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहे हो तो उसमें अगर सिम्टोमेटिक पॉजिटिव हो या एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव हो उसको अलग अलग करेंगे। सिम्टोमेटिक पॉजिटिव अगर हो रहे हो, सिम्टोमेटिक पॉजिटिव में भी अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है तभी आपको हम लोग यहाँ से हम लोग के कोविड हॉस्पिटल में भेजेंगे, और नहीं तो आपको होम आइसोलेशन में रख के ट्रीटमेंट देंगे और अपने सुपरविजन के अंडर में रख के ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो इसलिए कोई डरने का बात नहीं है। आप लोग आइए हम लोग के साथ में, हम लोग के साथ कोऑपरेट होकर कोविड को ख़त्म करने के लिए सहायता कीजिए। जो गांव बस्ती का आदमी है वो सोच रहा है अगर हम हॉस्पिटल गए तो हमको सिलीगुड़ी भेज देगा, वही है उन लोगों का जो दिमाग में वही चल रहा है। उसके लिए आप वो गाँववासी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए हम गाँववासी को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आइएगा, पॉजिटिव होने के बाद आप लोगों को सिलीगुड़ी नहीं भेजा जाएगा। हम लोग आप लोगों को देखकर जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है ओनली उसको ही भेजेंगे, और एसिम्टोमेटिक पेशेंट को होम आइसोलेशन रखेंगे। एसिम्टोमेटिक में अगर किसी का सिम्टम डेवलप हो रहा है और जो सिम्टोमेटिक है उसके लिए हम लोगों ने सेफ होम बनाया है बतासिया में, वहाँ रख के ट्रीटमेंट करने का कोशिश करेंगे। वहाँ से नहीं होने के बाद फिर त्रिवेणी में कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर रखेंगे। सिलीगुड़ी भेजने का कोई प्लानिंग नहीं है। तो इसके लिए प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, आइए और कोविड टेस्ट करवाइए जी। और जो मैंने आज देखा तो वहाँ ECG भी हो रहा है, बिजनबाड़ी हॉस्पिटल में ECG नहीं हो रहा था, ये कब से चालू हो गया? ये मेरे आने के बाद स्टार्ट हुआ। मैं जब यहाँ बिजनबाड़ी हॉस्पिटल में आया तो जब ऑफिशियल विजिट किया उसमें मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारा कमी है। जो ये जब हॉस्पिटल बनाया गया था उस समय में गवर्नमेंट के तरफ से फुल फेज में हॉस्पिटल चल रहा था। बीच में एक ऐसा कंडीशन आया कि हॉस्पिटल पूरी बंद हो गया। फिर जब मैंने आके देखा तब बहुत दिन से यहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं मिल रहे, तो मैंने स्टार्टिंग ECG से किया। पहले ECG करवाना चालू किया,
फिर अभी बहुत सारे टेस्ट है जो हम लोग बिजनबारी में नहीं कर पा रहे हैं, वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट सर से बात करके वो टेस्ट वहाँ करवाने का प्लानिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। और अभी आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर बिजनबारी में गायनेकोलॉजिस्ट लाने का प्लानिंग में है। हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज दिया है यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक और पेडियाट्रिक डॉक्टर अवेलेबल करवाने के लिए जी। और हम लोग फिर कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पर ला सके। और यहाँ पर का जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तरफ से हम लोग को मिल रहा है वो पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। जी। और बिजनबारी हॉस्पिटल में जो कमी कमजोरी है उसको आप उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं। यहाँ पर हम लोग रहते हैं तो हम लोग जब यहाँ पर रहते हैं या कॉमन पीपल यहाँ पर जब रहता है उसको होने वाला जो प्रॉब्लम है उसका सही जगह में हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं जी। इसके वजह से यहाँ पर सही तरीके से वो रिसोर्सेस हम लोग अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इसमें दोषी मानने से नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन निकालना होगा हम लोगों को। जी। इसके बारे में हमने डिपार्टमेंट से बातचीत किया है। ये एक्चुअली मेरे अंडर में नहीं है, हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं कि जितने भी वर्कर बहुत दिन से हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं जिसका गवर्नमेंट जॉब होने का एज खत्म हो चुका है, वो हम लोग अगर सर्विस दे रहे हैं, इतने साल से गवर्नमेंट को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सर्विस दे रहे हैं, तो प्लीज़ उसको कंसीडर किया जाए। ये हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसके लिए, और उससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर ये हो सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो हो सकता है। अभी हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि दशहरा अच्छे से बनाइए, कोविड फ्री बनाइए, मास्क और सैनिटाइजर यूज़ कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके बारे में हम एक ही बात बोलते हैं कि डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी कोविड जिनको होना था वो कोविड पॉजिटिव होकर निगेटिव हो गया है। अभी आप लोग कोविड को लेकर टेंशन मत लीजिए, लेकिन हाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए और कोविड के बारे में जानिए कि कोविड है क्या। उसके लिए हम लोग का कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, उस कोविड अवेयरनेस कैंप में आके सपोर्ट दीजिए।